बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने सभी पाकिस्तानी दोस्तों को बहुत मुबारकबाद दूंगा। इलेक्शन में जिस किस्म का मैसिव टर्नआउट दिया आपने और जिस किस्म का आपने वोट का अपना बेहतरीन इस्तेमाल किया, यकीन जानिए आपने अपने शऊर, ताकत और हिम्मत को साबित कर दिया उन कमजरफों पर जो खुद को सबसे ताकतवर समझते थे। आपके वोट से इमरान खान वजीर आजम बन पाता है या नहीं, इट डजेंट मैटर। आपके वोट चोरी हुआ, आपने वोट पीटीआई कैंडिडेट्स को डाला, लेकिन जीत का कुर्रा नवाज शरीफ के नाम लिख दिया गया। आपने इससे भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये जो इलेक्शन पर अपना मुकम्मल होल्ड रखकर इलेक्शन के तमाम फेयर रिजल्ट्स को अपने शिकंजे में जकड़कर अपने घर की बांदी समझते थे, यकीन जानिए इन इलेक्शन से आपने इनकी सारी अकड़ निकाल के रख दी है। बंद कमरों में बैठे ये सो कॉल्ड गॉड फादर ये सोचने पर मजबूर हैं कि जिसकी जमात हमने तोड़कर बखेर दी, जिसका इलेक्शन सिंबल हमने छीन लिया, जिस जमात के लीडरान तो एक तरफ उसके वर्कर्स पर भी हमने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, जिस जमात के हजारों कारकुन अपने ना करदा गुनाहों और जुराइम पर जेल में पड़े हुए हैं, जिसके नाम लेने पर हमने पाबंदी लगा दी, जिसकी मीडिया में कोई तस्वीर शाया करने पर पाबंदी लगा दी, जिसके निकाह के मुकद्दस रिश्ते को हमने तोड़कर मकरूह तरीन काम किया, जो गुज़िश्ता 6 माह से जेल की काल कोठरी में पड़ा हुआ है, जिस पर हमने नहायत गैर कानूनी 31 साल की कैद की सजा भी सुना दी। आज 8 फरवरी के दिन इसने हमें जेल में बैठे जो गटर आलूद छितर मार दिए हैं, वो ये मुद्दतों याद रखेंगे। ताकत पर बराजमान होकर अपनी जाती मर्जी और मंशा से जुल्म सितम एक हद तक किया जा सकता है। इस जालिम और मजलूम की जंग में शिकस्त इन जालिमों को ही होगी, जिसका अमली नमूना इन्होंने इलेक्शन डे में देख लिया। तारीख का सबसे बड़ा, सबसे गलीज धांधला करने के बावजूद इमरान खान की टॉप पोजीशन को ये नीचे ना ला सके। कितने बेबस हैं ये बेचारे, इसका एहसास इनको बखूबी हो गया होगा, और इन जालिमों को ये एहसास दिलाना ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, ये इलेक्शन सिर्फ एक फेज था उस कामयाबी का जो हमने हासिल करनी है, और अपनी जमहूरी आजादी और फंडामेंटल राइट ऑफ लिविंग इनसे छीनना है। ये लोग रातों रात इलेक्शन के रिजल्ट्स रोककर मैन्यूवरिंग और फ्रॉड से अपने पालतू को इक़्तिदार में ला सकते हैं, लेकिन इस बेसलेस इक़्तिदार को संभाल नहीं सकेंगे। अमेरिका जो इनका माई बाप है, क्या वो इनसे सदा राजी रहेगा? ये तो आप पर अल्लाह की एक आजमाइश थी, जिसमें आपने अल्लाह और दुनियावी खुदा में से दुनियावी खुदा को चुना और अपने लिए एक दायमी हलाकत का दरवाजा खोला। आप कम ज़रफ के साथ नहायत कम अकल भी बुरी तरह साबित हुए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग सदा नहीं रहनी, दुनिया के हालात बदलेंगे बहुत जल्द। अमेरिका भी आपको टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक देगा। यह वो दिन होगा जब अमेरिका ही आप पर बुहतान लगाएगा मैसिव इलेक्शन रिगिंग का, जंगल के कानून का जो आपने इस वतन अजीज पर राइज कर किए रखा है, अपने मुल्क के शहरियों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का। लेकिन अमेरिका को आप अडियाला जेल में बंद नहीं कर सकेंगे। पांव से लिपटकर माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना होगा आपके पास। तो इससे काफी बेहतर यह नहीं है कि अपनी और अपने मुल्क की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। आप जिस चोर को इक्तदार देने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप बिलोंग करते हैं और अपने वतन अजीज को दांव पर लगा रहे हैं, इससे मुल्क की तबाही के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। इलेक्शन की रात 12 बजे तक 80% से ज्यादा रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन आपने इलेक्शन के रिजल्ट को रोककर जिस तरह आरओ ऑफिस में फॉर्म 47 को यकसर तब्दील करके पीटीआई के जीते हुए कैंडिडेट को हराकर नून लीग को जितवाया है, इस किस्म की घटिया तरीन हरकत की मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। इस किस्म की हरकत यकीन करें आपके स्टेचर के शायाना शान नहीं है। मैं जाती तौर पर समझता हूं पीटीआई को हुकूमत बनाने की बजाय एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमत चलाता कोई और है और दिखाता कोई और है।
ایسے نظام میں نواز شریف جیسا بے وقوف تابے دار اور چاپلوس ہی فٹ بیٹھ سکتا ہے۔ عمران خان کو حکومت اس وقت بنانی چاہیے جب وہ خود وزیر اعظم ہو اور ایک مضبوط طاقتور حیثیت میں اپنا حلف اٹھائے۔ آج کل جس طرح ملک کے جمہوری نظام کو مفلوج کیا گیا ہے، ان حالات میں عمران خان یا پی ٹی آئی کو حکومت لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آسمان کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی بہترین ساکھ کو داؤ پر لگا دیا جائے، کیونکہ حکومت تو ان کمزرفوں نے آپ کو کرنے نہیں دینی۔ عمران خان نے تو بس عوامی طاقت دکھانی تھی، وہ بہترین انداز میں دکھا چکا ہے۔ اب جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ ایک کمپرومائز پرائم منسٹر ہوگا۔ یہ کیا ملک چلائے گا اور کیا ملک کی ساکھ بہتر بنائے گا؟ افسوس ہمارے ملک کے بڑوں نے اس ملک کی پہلے سے ابتر حالت میں کس قسم کا الیکشن 25 کروڑ عوام کو تحفے میں دیا ہے۔ کیا ملے گا آپ کو اس سے سوائے پوری دنیا میں جگ ہسائی کے؟ انٹرنیشنل میڈیا جس نے الیکشنز کو کور کیا ہے، کیا رپورٹ دے گا وہ؟ جنگلی سسٹم کا الیکشن کور کیا گیا ہے پاکستان میں۔ خدا را اپنے ذہن کو کھولیں اور پاکستان کے اوپر اپنی ذات کو ترجیح دینا بند کریں۔ آپ اور میرے جیسے کروڑوں ہیں، ہمارے پاکستان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور جو آپ کا کام ہے اس پر توجہ دیں۔ ملک میں دہشت گردی ایک بار پھر پل تول رہی ہے اور ہمارے فورسز کے دماغ میں اڈیالہ جیل گھسی ہوئی ہے۔ اڈیالہ کے فوبیا سے باہر آئیں، آزاد کریں خود کو۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہا، اپنا آپ وزیر اعظم کا عہدہ اپنے پاس رکھیں۔ عمران خان اس عہدے سے کہیں بڑھ کر ثابت ہو چکا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ عمران خان وہ ہے کہ جس نے اڈیالہ جیل کی کوٹری میں بیٹھے اس نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور ان الیکشنز کا کلین سویپ کر کے اس ملک کی آئینی طور پر سب سے طاقتور شخصیت ہونے کا ثبوت دے دیا ہے اس نے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے دھاندلا کرنا تھا اور خوب دیدہ دلیری سے کھلے عام کیا۔ کسی کا نقصان نہیں کر رہے آپ، ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔